क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। इस दुनिया में अच्छे फोन्स तो बहुत सारे हैं, कुछ एप्पल के, कुछ सैमसंग के और कुछ बिना मतलब के। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब बेस्ट फोन्स की वीडियोस तो आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगी, बट उन्हीं फोन्स के बीच में ब्रांड्स ने कुछ ऐसे फोन्स भी घुसा दिए हैं जिनको लेने के बाद आपको उतना ही फायदा होगा जितना बिना पढ़े एग्जाम देने में होता है। बिल्कुल नहीं। तो मेरी लिस्ट में सबसे पहला फोन है, हाँ आईफोन है, आईफोन 14। ऐसा नहीं है कि ये डिवाइस बिल्कुल बेकार है, बट क्या आईफोन 13 के कंपैरिजन में उतना बड़ा अपग्रेड है जितना ये लोग पैसे ले रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे चेक करोगे तो दोनों के बीच में 8000 का प्राइस डिफरेंस है, एंड आई एम डैम श्योर कि बीबीडी सेल में ये गैप और बढ़ेगा। और ये एक्स्ट्रा ले किस बात के रहे हैं? डिस्प्ले सेम, प्रोसेसर सेम, कैमरा सेम, बैटरी सेम, बस एक ही डिफरेंस है कि आईफोन 13 2021 में लॉन्च हुआ था एंड आईफोन 14 2022 में, जिसकी वजह से आईफोन 14 को एक साल ज्यादा अपडेट्स मिलेंगे। दैट्स ऑल। हाँ, एक दो और छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, बट उसके लिए 10,000 एक्स्ट्रा दोगे क्या? पता नहीं। देखो भाई, आईफोन 14 लेने का सोच सकते हो, कोई बुराई नहीं है गलत सोचने में। हाँ, अगर आप इसका प्लस वाला वेरिएंट लेते हो तो ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि सबसे पहले तो डिस्प्ले बड़ी मिलेगी जिसकी वजह से कंटेंट कंजप्शन बेटर हो जाएगा और स्पेशली गेमिंग में मजा आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी बैटरी को दिन में 2 बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार चार्ज करो, मिर्जापुर का पूरा सीजन निपटा देगा। ओवरऑल बोलो तो आईफोन 14 की जगह आईफोन 13 लेकर आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो, और बचे हुए पैसे इन्वेस्ट कर दो, काम आएंगे सच में। इस लिस्ट का दूसरा फोन है पिक्सल 7 है, और उसका एक रीजन है। मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि करंटली फ्लिपकार्ट पे पिक्सल 7a की प्राइस 38,000 है, बट उसी पेज पे थोड़ा स्क्रॉल किया तो पता चला कि पिक्सल 7a की प्राइस तो सिर्फ 33,000 ही है। तो फिर 7a क्यों ले, बताओ? मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि पिक्सल 6a, 7a ये सब एक्चुअल फ्लैगशिप के चीप वर्जन होते हैं और इसलिए सस्ते मिलते हैं। हालांकि स्पेक्स वाइज पिक्सल 7a और 7 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बेटर तो 7 ही है ना। नहीं समझ आया? अभी समझाता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस है डिस्प्ले में, जहाँ पे पिक्सल 7a की डिस्प्ले 6.1 इंचेस की है और पिक्सल 7 में 6.3 इंचेस की। और तो और डिस्प्ले प्रोडक्शन, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, पीक ब्राइटनेस सब कुछ पिक्सल 7 में ही बेटर है। इवन बैटरी डिपार्टमेंट में भी पिक्सल 7 जीत रहा है, क्योंकि पहले तो इसमें 20 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग के साथ साथ 20 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, और साथ में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, जो कि पिक्सल 7a में मिसिंग है। तो फिर समझदारी किसमें है, ज्यादा पैसे देकर सस्ता फोन लेने में या फिर कम पैसे देकर महंगा फोन लेने में? कमेंट्स में बताना जरा। अभी बता है भाई। तो चाइनीज ब्रांड जैसे ओप्पो, वीवो ऑफलाइन मार्केट में तहलका मचा रहे हैं। मतलब आप किसी भी लोकल मोबाइल शॉप वाले के पास चले जाओ तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा ओप्पो या वीवो बेचने की कोशिश करेगा। मार्जिन जो ज्यादा रहता है ना। ऊपर से इनके फोन लुक्स को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, इसलिए तो इनके लास्ट जनरेशन और न्यूली लॉन्च फोन में बहुत डिफरेंस होता है। बस बाहर से, अंदर तो वही सारी चीजें हैं। सही बोला ना वीवो? साले को बम से उड़ा दूं। क्योंकि जब मैंने इन फोन्स के ऊपर डीप रिसर्च की, जिसमें मैं अच्छा नहीं हूं, तो मुझे पता चला कि डिस्प्ले, कैमरा, स्टोरेज, प्रोसेसर सब कुछ सेम ही है। तो एक्स्ट्रा पैसे किस बात के ले रहे हो बे? हाँ, एक चीज है कि वीवो V40 में इन लोगों ने जाइज ऑप्टिक्स का यूज किया है, जिसकी वजह से फोटोज थोड़े बेटर हो गए हैं। साथ में इसके अंदर IP68 की वाटर प्रोटेक्शन भी मिलती है, जो कि V30 के अंदर नहीं मिलती। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे लोग दे रहे हैं सिर्फ इन्हीं दोनों फीचर के लिए दे रहे हैं, है ना। एक बार इनके प्राइसेस देखना तो V30 आपको अराउंड 27-28,000 में आराम से मिल जाएगा, एंड क्योंकि ये थोड़ा पुराना भी है तो ऑफर्स का फायदा उठा के आप इसको अराउंड 25,000 में भी ले सकते हो। बट वीवो V40 भाई अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट, दोनों पे प्राइस 40,000 के ऊपर दिखा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस फोन में कौन से बाबा का च्यवनप्राश मिलता है कि ये इतना महंगा है। डोंट गेट मी रॉन्ग, फोन अच्छा है, बट वैल्यू फॉर मनी भी तो होना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा। ऑफलाइन में बेचो, लोगों को चूना लगाते रहो, हम तो बांटा फोड़ते रहेंगे जब तक वीवो स्पॉन्सर नहीं करता। तू समझा? ओवरऑल बोलो तो V40 के लिए एक्स्ट्रा पैसे तभी देना जब आपको फोन लेकर स्विमिंग पूल में उतरने की आदत हो, वरना वो पैसे वैसे भी पानी में चले जाएंगे। क्या शायरी है। दूसरों की कॉपी करने से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, बट नथिंग ने तो खुद की ही कॉपी कर ली है। मतलब भाई अगर इन दोनों फोन्स में से प्रोसेसर हटा दो तो 95% चीजें सेम है। डिस्प्ले, मेमोरी, कैमरा, बैटरी सब कुछ बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी है। तो फिर ये जो 4,000 का प्राइस डिफरेंस अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा है, ये क्यों है? और कार्ल भाई, आप तो एक साल में एक ही फोन लॉन्च करने वाले थे, क्या हुआ तेरा वादा? पैसे कमाने हैं ना ज्यादा। चुप करे मैनेजर। भाई यही होता है, जब कोई ब्रांड बहुत अच्छा करने लगता है ना तो नजर लग जाती है उसको। Xiaomi की ये कहाँ फंस गया भाई मैं। रही बात फोन्स की, तो दोनों ही फोन्स अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, बट नथिंग का जो मेन सेलिंग पॉइंट है ना, वो है डिजाइन, और उसमें ही कोई चेंजेस नहीं है भाई। हाँ, बस एक ही डिफरेंस है कि Dimensity 7200 Pro की जगह Dimensity 7350 Pro वाला चिप लगा दिया गया है, जिसकी क्लॉक स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। और कोई ये ना सोचे कि सेम फोन दोबारा लॉन्च कर रहे हैं इसलिए 45 वोल्ट की चार्जिंग की जगह 50 वोल्ट की चार्जिंग दे दी। शाबाश। मेरे हिसाब से दोनों ही फोन्स में कुछ खास फर्क नहीं है। फोन 2A लो या फिर 2A प्लस, एक्सपीरियंस सेम ही होने वाला है। एंड क्योंकि इन फोन्स की लॉन्च डेट में सिर्फ 3 मंथ्स का ही फर्क है, तो अपडेट्स भी बिल्कुल सेम ही मिलने वाले हैं। तो 4,000 एक्स्ट्रा देना मेरे हिसाब से तो वर्थ इट नहीं है। आपके हिसाब से है क्या? कमेंट्स। देखो, जनरली तो मैं बोलता हूँ कि सैमसंग के फोन्स बाकी सारे ब्रांड से बेटर होते हैं, बट उस टाइम पे मैं मिड रेंज और फ्लैगशिप फोन्स के बारे में बात कर रहा होता हूँ, बजट वालों के नहीं। क्यों? क्योंकि बजट वाले सैमसंग के फोन दूसरों को सजेस्ट करना तो दूर, मैं खुद भी नहीं लूंगा। आप कोई सा भी 10-15 हजार का सैमसंग का फोन उठा लो, दोबारा नहीं उठाओगे।
जैसे मैं सैमसंग के वेबसाइट पे गया था, ऑफिशियली 15,000 के अंदर सैमसंग इन फोन्स को ही सेल कर रहा है। आई डोंट थिंक 15,000 लगा के कोई सैमसंग का A14 लेगा, और अगर ले रहा है तो या तो वो सैमसंग का बहुत बड़ा हार्डकोर फैन है, या तो फिर चूज करना नहीं आता उसको स्मार्टफोन। तू समझा? क्योंकि इस प्राइस रेंज में एक से एक ब्रांड्स है जो कि वैल्यू फॉर मनी फोन्स लॉन्च करते हैं। आप कोई सा भी वीवो, आईक्यू, रियलमी वगैरह के फोन्स को परचेस कर सकते हो और आपको सैमसंग से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर वैल्यू मिलेगी। हाँ, ब्रांड वैल्यू तो सैमसंग का ही बेटर है, बट अगर गेम खेलने के टाइम पे वो फोन हैंग कर रहा है तो क्या करोगे ऐसे ब्रांड वैल्यू का? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अब मैंने आपको स्टार्टिंग से जितने भी फोन्स बताए, ऑब्वियसली सैमसंग वालों को छोड़कर उन सभी फोन्स में कोई बुराई नहीं है, बट मेरा वीडियो बनाने का मोटो ये था कि ब्रांड जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी वगैरह एक साल में 100 फोन्स लॉन्च करते हैं, और इसलिए इन फोन्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे। और अब नथिंग भी इस रेस में शामिल हो गया। आई होप दोबारा नथिंग ऐसा काम ना करे, क्योंकि काल भाई को ये सब सूट नहीं करता। खैर, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है पैसे कमाने की, तो मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, बट अगर फोन खराब निकालोगे तो उस पर वीडियो भी निकलेगी। बाकी जिसको जो फोन परचेस करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो फोन वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं ये जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई 20,000 देकर 15,000 का फोन उठा लाए, दिल से बुरा लगता है। खाओ माँ कसम। और अगर आपने इनमें से कोई फोन ऑलरेडी ले लिया है तो कमेंट्स में आओ, सॉल्यूशन बताता हूँ। नहीं तो इंस्टाग्राम पे हो ना, मैसेज क्यों नहीं करते? लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, अगर इस बेबी सेल आप आईफोन लेने का प्लान कर रहे हो तो। नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता लगेगा कि आईफोन 15 को सेल में परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता। Try to give you hints and a heart to